कोलिशंस। और कोलिशंस में पहले तो हम टाइप्स देख लेते हैं कितने होते हैं। पहला होता है इलास्टिक कोलिशन। दूसरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। तीसरा इनइलास्टिक। तो पहले इलास्टिक कोलिशन देखते हैं। इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है कि अगर एक कोलिशन होता है तो उनके शेप में कुछ चेंजेस नहीं होते। तो जैसा होता है वैसा ही एंड में भी ऐसा ही होता है। मतलब अगर एक बॉल को मैं दीवार पे फेंक के मारूंगा तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। वापस टकरा के वापस आने के बाद वो फिर अपने शेप में ही रहेगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल में दो ब्लॉक है जो जा रहे हैं V1 और V2 स्पीड से है। अगर इन दोनों को कोलाइड करना है तो V1 को V2 से ज़्यादा होना पड़ेगा। और कोलाइड होने के बाद ये दोनों V1 और V2 के स्पीड से जाते हैं। और कोलाइड होने के बाद V2 का स्पीड V1 से ज़्यादा हो जाता है। और इन दोनों में लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल में दोनों को लगाएंगे तो M1 V1 प्लस M2 एक ऐसा आता है। और हम इन्हें रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता है। तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और इलास्टिक कोलिशन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो ये था इलास्टिक एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिशन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल में दोनों सेम रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसका लगाएंगे तो ऐसा आता है। और अगर हम ऐसे रीअरेंज करके सिंपलीफाई करेंगे हाफ ऑफ कैंसिल। कैंसिल। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अभी हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा।
हमारा m1 1 माइनस v1 ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन के से इक्वल होता है। तो ये तो हो गए इलास्टिक कोलिजन के। अब हम करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। Once again, why collision comes under conservation of linear momentum? मतलब collisions में क्यों हम linear momentum conserve करके मानते हैं? कि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, लगता तो नहीं है। And collision is a short duration. जब कोलाइड होंगे तब। हाँ। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि पहले जो दो ब्लॉक अलग अलग स्पीड से जा रहे थे अभी दोनों एक साथ जाएंगे। मतलब अगर एक ब्लॉक एक बॉल है नीचे फेंकेंगे तो वापस रिबाउंड नहीं करेगा। डिपेंड करता है कौन सा बॉल है। हाँ, कौन सा बॉल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या कह रहा था, एक बॉल फेंकेंगे तो बॉल को छोड़ दीजिए, अभी ब्लॉक के ऊपर है। हाँ। तो ये दोनों चिपक के आगे बढ़ेंगे। तो एक पर्सन को फेंक दे तो वो नहीं वापस आएंगे ना परफेक्टली। वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आता है। तो हॉरिजॉन्टल में दोनों ब्लॉक को देखेंगे तो ये दोनों एक ही स्पीड से आगे जाएंगे। तो हमारा पहले का कंडीशन भी यहाँ पर होता है v1 v2 से ज़्यादा होता है तभी कोलाइड करेगा। और यहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व है। हम अगर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो
वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसे आती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के इक्वल है। और इसमें परफेक्टली इनर्शियल कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कैसे सकता है? काइनेटिक एनर्जी पूरा लॉस होता है, पूरा लॉस होता है, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है कि परफेक्टली इनर्शियल कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम मैक्स। तो इसमें आएगा कि हाँ तो ऐसा कुछ तो इसे हम रेड्यूस मास देते हैं। फिर इसको हम इसे म्यू म्यू हाँ, हाँ इसे डिनोट करते हैं। और ये क्या यू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये फाइनल में ऐसा दिखता है। मेरा डाउट है inelastic. तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है लेकिन थोड़ा होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से थोड़ा मतलब होता है लेकिन कम होता है। और अगर हम ये वाला एग्जांपल लेके देखेंगे वही पुराना P initial is equal to P final, तो पता चला लिखने की जरूरत नहीं है। M1 M1 प्लस तो इसके बाद एक लॉ आता है न्यूटन का। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये क्या कहता है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को ये डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट रहता है। तो हम इसे लिखेंगे तो कांस्टेंट, तो हम इस कांस्टेंट को ई से लिखते हैं।
और इसको रेस्टिट्यूशन नहीं सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसको रेस्टिट्यूशन इक्वेशन बोलते हैं। तो अभी ई का वैल्यू सबके लिए डिफरेंट होता है। इलास्टिक के लिए डिफरेंट होता है, परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक के लिए डिफरेंट होता है। तो पहले से देखेंगे E इज इक्वल टू 1 किसके जाता है? इलास्टिक। इलास्टिक। और E इज इक्वल टू 0 परफेक्टली। परफेक्टली। और इनइलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। और हमेशा E का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी E के टर्म में लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के लॉस को न्यू हमारा ये न्यू हमारा रेडियस मास और ये वी रिलेटिव उसका स्क्वायर और E के टर्म में लिखेंगे तो इसको 1 स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इलास्टिक में 1 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 पूरी तरह से 0। और परफेक्टली इलास्टिक में 0 डालेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब इतना ही रहेगा जो हमें देखा था पहले, ये ऐसे रहता। और इनइलास्टिक के केस में तो यही था हो गया। कोई डाउट?